अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में शदीद धुंध को मद्देनजर रखते हुए क्या आबपाशी कर लेनी चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए, और किस तरह से हम धुंध का फायदा उठाकर गंदम की फसल में खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहे। काशकर भाइयों, इस वक्त पंजाब के ज़्यादातर अजला में शदीद धुंध जारी है और शदीद धुंध की वजह से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 8 से 10 दिन में सूरज नहीं निकल सका, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। वैसे तो सर्दी की शिद्दत गंदम की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा गंदम की फसल में झाड़ बनता है, और जब झाड़ ज़्यादा होगा तो हमें पैदावार भी ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन शदीद धुंध की वजह से ज़मीन के अंदर नमी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारे काश्तकार भाई परेशान हैं कि अब गंदम की फसल में दूसरे पानी का वक्त आ चुका है, लेकिन ज़मीन के अंदर नमी अच्छी खासी मौजूद है। तो क्या गंदम की फसल में दूसरा पानी लगाना चाहिए या अभी इंतज़ार करना चाहिए? यहाँ पर इस बात को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि गंदम की फसल में जो दूसरा पानी है, वो पहले और तीसरे पानी की निस्बत इतना ज़्यादा अहम नहीं होता, जितना गंदम की फसल में पहला और तीसरा पानी अहम होता है। इसलिए अगर आप दूसरे पानी को थोड़ा-सा जल्दी या देर से भी कर लें, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो दूसरे पानी पे हम खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारी फसल के अंदर ग्रीनरी जो है, उसका जो सब्ज़ा है, वो बरकरार रहे। ताकि हमारी फसल ज़्यादा से ज़्यादा खुराक बना सके और फसल की पैदावार ज़्यादा हासिल हो सके। तो अब जब हम दूसरा पानी अभी लेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर अच्छी खासी नमी मौजूद है, तो फिर हम खाद का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? आप पानी लगाए बगैर भी धुंध का फ़ायदा उठा के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि धुंध की वजह से शबनम बहुत ज़्यादा पड़ती है और शबनम की वजह से ज़मीन के अंदर अच्छी खासी नमी बढ़ जाती है। तो अगर आप खाद का छट्टा कर देंगे, तो इससे खाद जब नमी के साथ मिलेगी तो वो घुलकर पौधों को मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि अगर आप यूरिया खाद का छट्टा धुंध के फ़ायदा उठा के कर रहे हैं, तो फिर आपने मोटे वाली यूरिया खाद का छट्टा करना है। मार्केट में जो बारीक वाली यूरिया खाद मिलती है, उसके इस्तेमाल से आपने इज्तनाब करना है, क्योंकि जो बारीक वाली यूरिया खाद है, वो पत्तों के ऊपर ही रुक जाएगी और इस तरह से वो पत्ते उसको ना तो हासिल कर सकेंगे और वो आहिस्ता-आहिस्ता से हवा में तहलील होकर ज़ाया हो जाएगी। तो आप अगर भारी वाले जो मोटे दाने हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब ज़मीन पर गिरेंगे तो नमी के साथ मिलकर घुलना शुरू हो जाएँगे और पौधे को मिलना शुरू हो जाएँगे।